जिसने कहा स्वर्ग का राज निकट है, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रवचन, गवाही और आराधना के माध्यम से आप सबको प्रभु यीशु का स्पर्श अनुभव हो। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। मेरी झोली है खाली खाली, मेरे आंसू है भारी भारी। आंसुओं के मोतियों को चुन चुन कर मैं चढ़ाती हूँ माला प्रेम की। आंसुओं के मोतियों को चुन चुन कर मैं चढ़ाती हूँ माला प्रेम की। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं यीशु, तू ही बता। हमारे जीवन का ये सत्य है, हमें जो कुछ भी मिला है उस परमेश्वर की दया से हमें मिला है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में, क्या है तुम्हारा कि तुम घमंड कर सकते हो कि तुम्हें वो अगर मिला ही है तो तुम घमंड कैसे कर सकते हो। जो कुछ भी आज हमारे पास है वो उसका दिया गया है। सारे आशीष, सारे वरदान, सब कुछ हम क्या लाए, हमें संसार में खाली हाथ आए हैं, सब कुछ उसी का दिया। ये जीवन भी उसी ने दिया है, तो हम क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर को। पर फिर भी वो परमेश्वर कहता है तू अपना जीवन, अपना सब कुछ मुझे सौंप, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबों को एक स्व इच्छा दी है, एक आजादी दी है कि तुम चुनाव कर सकते हो। अगर हम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में समर्पित कर देते हैं तो वाकई में हम अपना जीवन जिस प्रभु से हमने मिला है उसी को सही तरीके से हम उसे वापस लौटा रहे हैं। यीशु ने साफ बताया मत्ती के सुसमाचार के द्वारा, अगर हम इस संसार में सब कुछ पाले, नाम, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, पावर, औदा, जो चाहिए, जो ये दुनिया दे सकती है वो सब मिल जाए, पर अगर हम अपनी आत्मा को गवा दोगे तो क्या लाभ, क्या अर्थ। क्योंकि आखिर में हम सबों को जाना है उस अनंत जीवन के मुसाफरी के लिए। हम यहाँ पर केवल एक यात्री है, हमारा आखिर में स्वर्ग ही हमारा निवास स्थान है। और इसलिए इस गाने के साथ वाकई में हम अपने आप को टटोले, मैं किन बातों को धर कर रखा हूं,
क्या मैं अपने जीवन के मूल्य को समझ रहा हूं? क्या मेरा मन वाकई में ऊपर की बातों में लगा है? मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या? क्या है जो मेरा कि मैं उसे अपना बोलूं प्रभु? तेरे ही वरदान मैं तुझको चढ़ाकर प्रभु, मैं तुझ में अपने आप को समा लेना चाहता हूं। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह ही है तेरी रचना। मेरा क्या है जिसे बोलूं अपना, मेरी रूह भी है तेरी रचना। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं मुझ में तेरी महिमा। तेरे वरदान तुझको चढ़ाकर मैं करूं मुझ में हो तेरी महिमा। मेरे जीवन के बदले तुझे मैं क्या दूं, तुझे मैं क्या दूं, यीशु तू ही बता। सारी दुनिया को पालूं पर आत्मा खो दूं, पर आत्मा खो दूं, मुझको मिलेगा ही क्या? मुझको मिलेगा ही क्या? मुझको मिलेगा ही क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, ऊपर की बातों में मन लगाने की कृपा दे। सदैव अपना जीवन तुझे हम समर्पित, हमारे तेरी ओर समर्पित रह सके प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरे बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम तेरे समक्ष आते हैं। मांगते हैं प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए, तेरे सत्य के आत्मा के लिए, जो सत्य की आत्मा हम पर तेरा सत्य प्रकट करे, जिस सत्य को जानकर हम आज़ाद हो जाए। हे प्रभु, मेरी यही एक दुआ है कि इस प्रवचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन के ज़िंदगी में इन वचनों के द्वारा तू अपने मन के भाव को उन पर प्रकट कर, ताकि वो जाने कि उनकी ज़िंदगी की सच्चाई क्या है। वो किसी भी प्रकार के धोखे या किसी भी प्रकार के झूठ के बहकावे में ना चले, और जो झूठ उनके जीवन में अनेक प्रकार के बंधनों का कारण बन रहा है, हे प्रभु उन्हें आज़ाद कर। यीशु, तूने कहा मानव पुत्र जिसे आज़ाद करेगा वो आज़ाद हो जाएगा। हे प्रभु यीशु, तूने वाणी भेजकर लोगों को चंगा किया। आज इन वचनों के द्वारा तू तेरा वचन सुनने वाले सभी विश्वासियों के जीवन में तेरी आज़ादी, तेरी स्वतंत्रता का अनुभव उन्हें हो सके। यही मैं मांगती हूँ यीशु तेरे पवित्र नाम से, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण वचन है जो विशेष रूप से आज की सदी के लिए, आज के सामाजिक माहौल के लिए, आज के लोगों के लिए महत्व का वचन है। और ये वचन ये है, इसका शीर्षक ये है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मेरी असली कीमत क्या है, मेरा मूल्य क्या है। अगर आमतौर से जिंदगी में देखने को जाए तो इंसान अपना मूल्य किन बातों से बनाता है? बल्कि दुनिया आज अनेक बातों को
के द्वारा, यानी अनेक बातों की चीज़ों के द्वारा हमें आंकती है कि हमारा मूल्य क्या है। उदाहरण के तौर से हम कितने सुंदर हैं, हम कितने काबिल हैं, हम कितने खूबसूरत हैं, या तो हमने क्या हासिल पाया है, हमने पढ़ाई में हम कितना आगे पढ़े, कितनी डिग्रियां पाई है, या तो हम कैसी नौकरी कर रहे हैं, हम या हमारा बिजनेस, हम कितने, यानी क्या है हमारा पैसों के अनुसार, संपत्ति के अनुसार, या तो हमारी जो सैलरी है, हमारी जो तनख्वाह है, उसका अंक कितना है। उसके द्वारा हमें पता चलता है, यानी लोग हमें आंकते हैं कि हाँ, ये तो बहुत ही तरक्कीवान और बहुत ही सफल एक व्यक्ति है। या तो फिर कई लोग आज विशेष रूप से सोशल मीडिया के द्वारा कि कितने लोग आपके फैन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक में कितने आपके दोस्त हैं, या तो कितने लोग आपकी वीडियोस को देखते रहते हैं, कितने लोग आपको लाइक देते हैं, कितने लोग आपको क्या क्या कमेंट मिलते हैं, आपके खुद का यूट्यूब चैनल में आपके यानी कितने सब्सक्राइबर्स हैं। उसके द्वारा हमें आंका जाता है कि हम कितने मूल्यवान हैं। और आमतौर से यही है, लोग जब हमारी तारीफ करते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, लोग हमें स्वीकारते हैं तो हम अच्छे हैं, वरना अगर कोई हमें अस्वीकार करता है, कोई हमें धुतकारता है, या तो कोई हमें अनदेखा करता है, तो हमें लगता है हमारा मूल्य ही नहीं है। पर क्या ये सच्चाई है? क्या ये जो हम सोच रहे हैं, या समाज हमें जो कहता है, या तो दुनिया हमसे जो कहती है, क्या वो सच है? सच तो मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु जो कहता है वो सच है। क्योंकि यीशु ने कहा यूहन्ना 17:17 में, मेरा वचन सत्य है। यीशु खुद सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ। वो सत्य को हमें जानना है, ईश्वर क्या कहता है, ईश्वर की राय क्या है, या ईश्वर का मनोभाव क्या है, ईश्वर का विचार क्या है। आज का जो वचन है मेरे लिए बहुत ही यानी ये वचन के द्वारा मैं समझी कि परमेश्वर क्या चाहता है। जहाँ पर है नीति वचन, या तो सुक्ति ग्रंथ अध्याय 29 वचन 25, जहाँ पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, द फियर ऑफ ह्यूमन ओपिनियन disables a person, but trusting in God protects you from that. हिंदी में इसका अनुवाद थोड़ा अलग है, पर हिंदी में अभी जो अनुवाद है ये है कि मनुष्य का भय जाल में फंसाता है, परंतु जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो सुरक्षित रहता है। उसका वास्तव में अनुवाद ऐसा होना चाहिए कि इंसानों की राय में की जाल में जो फंसता है वो फंस जाता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वही सुरक्षित रहेगा। तो मनुष्य की राय से क्या हम अपना आज जीवन बना सकते हैं? सर्वप्रथम एक बात जान लीजिए, हर मनुष्य की राय अलग होगी, वो उसके विचार के अनुसार होगी। दूसरी बात, मनुष्य की जो राय है वो अस्थिर होती है। आज कुछ बोलते हैं, 2 दिन बाद कुछ अलग बोल देंगे। देखिए ना, उदाहरण के तौर से अपने प्रभु यीशु के जिंदगी में ही देखिए ना। प्रभु यीशु को खजूर इतवार के दिन जब वो यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश किए, गधे पर सवार होकर सारा यरूशलेम का नगर उमड़ पड़ा। सारे लोग नारे लगा रहे थे, ताड़ की पत्रियां जमीन पर डाल दी और कपड़े बिछा बिछा कर गा रहे थे, होजाना होजाना दाऊद के पुत्र को होजाना। और वही लोग 4 दिन उसी सप्ताह में जब यीशु को रोमी सिपाही पकड़ कर लेकर जाते हैं, वही लोग कहते हैं क्रूस पर लगा दो, चढ़ा दो उसे, क्रूस पर क्रूसित कर दो। तो एक समय वो लोग जो यीशु को दिलो जान से स्वीकार रहे हैं, प्रभु यीशु की वाह करते हैं, प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखकर हमने कभी ऐसे चमत्कार नहीं देखे, सब लोग अचंभित हो जाते थे। वही लोगों ने कह दिया नहीं चाहिए। जबकि पोंशियस पिलातुस ने कह दिया मैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं पाता। उसने क्या गलत किया? मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता, किस कारण से मुझे उसे क्रूस देना है? रोमी सरकार के वहाँ के उस समय के जो गवर्नर है वो कह रहे हैं
पर फिर भी लोग कहते हैं नहीं चाहिए। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हें कौन चाहिए, क्योंकि उस समय पास्का के समय किसी कैदी को रिहा किया जाता है, तो तुम्हें बाराबास चाहिए या यीशु चाहिए। बाराबास एक डकैती था, एक चोर था, एक लुटेरा था, और लोगों ने क्या कह दिया, नहीं चाहिए यीशु, हमें बाराबास चाहिए। सोचिए क्या गुनाह था यीशु का, पर उन्होंने बाराबास को मांगा। ये तो बात अलग है, ये प्रभु की योजना कुछ अलग थी, पर ये सच्चाई है जिंदगी की। आज जो हमारे लिए कई बार जो हमारे एकदम गहरे मित्र, जिगरी दोस्त होते हैं, कई बार वही हमारे कट्टर दुश्मन हो जाते हैं। यानी सबकी राय बदल जाती है, परिस्थितियां बदलती हैं, राय बदल जाती है। तो क्या इन राय पर हमें अपना मूल्य निर्भर करना है, अपने आप को कितने हैं मूल्यवान है, इस पर निर्भर करना है। अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं कि आपका मूल्य क्या है, तो आपको ईश्वर से पूछना होगा, आपके रचयिता से पूछना होगा, जिसने आपकी रचना की, जिसने आपकी सृष्टि की है, उसको पूछो, उसकी नज़र में कि आप कितने मूल्यवान हो। अगर बीच में मैं जानती थी, मेरी एक सहेली है जिसको अपना घर बेचना था, तो वो उस घर के लिए दाम चाहती थी। उस समय उसके जो एरिया में उसका उस समय एस्टेट का दाम इतना नहीं मिल रहा था, तो पर वो चाहती थी तकरीबन 2 करोड़ उसके फ्लैट के लिए। और वहाँ आकर जो भी लोग खरीदना चाहते थे, किसी ने 1 करोड़ का यानी बोली लगाई, किसी ने 1 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई। आखिर में वो 2 करोड़ से कम में थोड़ा बिका। तो भले ही वो सोच रही है कि 2 करोड़ का है, पर उस समय क्योंकि उसका दाम उसे जो मिला वही उसका मूल्य हुआ। तो अगर हम अपना मूल्य देखने को जाए तो परमेश्वर हमारे लिए क्या मूल्य लगाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ईश्वर ने आपको अपने प्रतिरूप बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1:27 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने छवि में बनाया है, हमें अपने सदृश्य बनाया है। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम ईश्वर के हैं, ईश्वर की संतान है, उसके बच्चे हैं, उसकी औलाद है। प्रभु वो सर्वशक्तिमान प्रभु के आप बच्चे हो, तो आप कैसे बिना मूल्य के हो सकते हो। वो बगैर कोई भी फालतू वाली चीज की रचना नहीं करते। आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 139 वचन 14 में, जहां पर ईश्वर वचन दाऊद के उस स्तोत्र ग्रंथ पे कहते हैं कि तूने मुझे अद्भुत रीति से मां के गर्भ में मेरी रचना की। आई एम fearfully and wonderfully made। तूने अद्भुत रीति से, प्रभु ने अपने हाथों से हमें सजाया है। आप सोचिए, संसार का मालिक अपने हाथों से एक एक मनुष्य पर ईश्वर का फिंगरप्रिंट है। इसलिए तो हर एक मनुष्य अलग है, किसी का उंगली का छाप भी एक समान नहीं है। हर एक व्यक्ति का के शरीर में से जो गंध निकलती है वो अलग है, हमारी आंखों में जो नस की सेटिंग है वो अलग है, सब कुछ अलग है। तो प्रभु ने कितने सोच समझकर हमारी रचना की है, तो क्या हम ऐसे ही बेकार के हैं? नहीं। आगे प्रभु हमें पत्रस के पत्र में द्वारा बतलाते हैं कि तुम तो चुने हुए राष्ट्र हो, तुम तो अनमोल हो, यू आर प्रेशियस, तुम अनमोल हो। और यशाया नबी के द्वारा भी प्रभु कहते हैं, यशाया का ग्रंथ अध्याय 43 वचन संख्या 4 बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही यानी हमें आश्वासन देने वाला वचन है। प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को देता हूँ, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को देता हूँ। और ये वचन कहाँ पूरा हुआ? कलवारी के क्रूस पर, जहाँ पर यीशु ने, ईश्वर के पुत्र ने अपने शरीर के लहू का एक एक कतरा बहाकर उसने हमें खरीद लिया, ये दाम चुकाया है। कुरिन्थियों के नाम पत्र पहले पत्र में अध्याय 7 वचन 23 में वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, यू आर परचेज्ड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट।
आप यीशु के पवित्र रक्त के द्वारा खरीदे गए हो। यानी मेरा और आपका दाम क्या है, हमारा मूल्य क्या है। परमेश्वर ने अपने इकलौते सारे राष्ट्रों को एक दांव पर लगा दिया, उसने अपने बेटे को दांव पर लगा दिया आपको पाने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप बिना मूल्य के हो? आपकी सच्ची पहचान आपकी उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि आपके सृष्टिकर्ता तय करते हैं कि तुम अति मूल्यवान हो। यू आर वैल्यूएबल। आप सोने चांदी और हीरे जवारात से भी महंगे हो। तभी तो यीशु ने कहा कि सारा संसार पालोगे, सारा संसार की तुलना में तुम्हारी आत्मा नहीं आती। सारा संसार पालो पर आत्मा को गवा दिया। यानी आत्मा संसार के सारे सुख वैभव से भी मूल्यवान है। और परमेश्वर कहता है मैं सारा चांदी, सोना चांदी सब कुछ दांव पर छोड़ दूंगा बस तुझे पाने के लिए। इसलिए तो यीशु 100 भेड़ों में से एक भी खो जाती है तो यीशु उसे ढूंढने निकलते हैं। ये है आपका मूल्य। अभी समझ लीजिए, ये बाहरी चीज़ों पर हम अपनी कीमत अगर लगाएंगे, उसमें हम अपना मूल्य अपनी पहचान बनाने की कोशिश करेंगे कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या हासिल किया, मेरे पास आज कितनी मिल्कत है, मेरे पास लोग कितना मुझे पसंद करते हैं, कितने लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। इन्हीं बातों पर अगर आप अपनी पहचान को निर्भर करोगे तो उसमें खतरा क्या है। इन बातों पर मैंने बहुत सोचा और मैंने जाना कि कई बातों में हमारे जीवन में क्या क्या नकारात्मक बातें आ सकती है। सबसे पहले हम अपने आत्म सम्मान को गंवा देंगे। हम खुद अपनी ही नजरों में हम अच्छा किए तो हम अच्छे हैं, हम बुरा किए, हम हार गए तो हम हार गए, हम बेकार के हो गए। नहीं, एक हार या जीत से ये नहीं तय होता कि आप कितने मूल्यवान हो। और अनेकों बार इस कारण से आज हम अपनी तुलना दूसरों के साथ बहुत करते हैं कि उसने कितना पाया, लोग कितना उसे पसंद करते हैं, कितनी उसकी ख्याति हो रही है। हम तुलना करते हैं और तुलना ये स्पर्धाजनक मनोभाव आ रहा है, ईर्ष्या की भावना उसमें बढ़ रही है। आज संसार में एक दूसरे को मारने तक, क्यों? ईर्ष्या के कारण, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई हमसे आगे बढ़े। अगर हमें अपना मूल्य पता है तो हमें दूसरों से ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि हम अपनी खूबियों पर, अपनी जो हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उस पर ध्यान रखेंगे, उस पर हम कार्य करेंगे। अगर हम यीशु का एक दृष्टांत लेते हैं जहाँ पर यीशु ने एक व्यक्ति को 5 अशरफी दी, एक को 2 और एक को 1, तो जिसको 5 मिली थी वो 5 लेकर आया क्योंकि उसने 5 पर काम किया। जो 2 दिया वो 2 को लेकर आया और उसने 2 पर काम किया। और दोनों को मालिक ने यही कहा, वाह शाबाश मेरे ईमानदार सेवक, तुम छोटे में ईमानदार रहे और तुम बहुतों पर तुम्हें अधिकार दिया जाएगा। जिसके पास 1 दिया गया था उसने तो गाड़ दिया। उसने ये सोचा मुझे तो 1 ही मिला और वो आलसी बना, उसने उस पर कार्य ही नहीं किया। कहीं ना कहीं उसके मन में एक मनोभाव था, मुझे तो 5 नहीं मिला, मुझे तो 2 नहीं मिला, मुझे 1 ही मिला, ये 1 लेकर मुझे क्या करना है, जाने दो जैसा है। यानी वो अपना 1 दिया, उसका वो मूल्य नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वो तुलना कर रहा था। और आज अनेक बार हम अपनी पहचान को बनाने के लिए हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तुम क्या कहते हो, तुम मुझे पसंद करते हो, यानी हमारे कई बार हम अपने रिश्तों में कि वो मुझे प्यार करेंगे, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे तो ही मैं अच्छा हूँ, नहीं तो हम कहीं के नहीं हैं। तो हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरों पर निर्भर जीवन है। यानी हम गुलामी का भी हम आज कई लोगों की बातें या राय या तो उनकी पसंदी पर हम उनके गुलाम हो चुके हैं। और इससे हमारे अंदर खुद में एक असंतोष की भावना है जो हमें कभी भी शांति में नहीं रहने दे सकती, जो कभी भी हमें अपने आप में हम खुश नहीं रह सकते। हमें लगता है खुशियाँ, शांति और प्रेम ये सारा बाहरी चीज़ों पर, इससे ज़्यादा कमाना, ज़्यादा मुझे पैसा चाहिए, या तो ज़्यादा एक बड़ा सा मोबाइल चाहिए, या ज़्यादा सुख सुविधाएं चाहिए, हम उस पर ध्यान लगाते रहते हैं बगैर इस बात पे कि हम प्रभु में अपना और जड़ें बनाए, हम जाने कि हमारा मूल्य तो उसी में है। तो इसलिए इस कारण से हम गलत बातों में अपनी पहचान बना रहे हैं और इसलिए हमें समझना है। आज मैं कई उदाहरणों से आपको बता सकती हूँ। मैं विशेषकर एक
विद्यार्थी मेरे पास आया था और जो वो छात्र जब वो 10वीं कक्षा में था वो अव्वल नंबर से पास हुआ, वाकई में बहुत अव्वल नंबर से पास हुआ, उसको स्कॉलरशिप मिला था। फिर जब वो 12वीं के कक्षा में था थोड़े उसके नंबर कम हो गए थे, फिर वापस और पढ़ाई जब वो डिग्री पाने की तो उसमें और उसमें कई बार उसकी भी गलतियाँ कुछ हुई थी, पर आखिरकार में ये यही सोच रहा है कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, अब मेरी ये 12वीं की कक्षा में मैं इतना सही तरीके से मैं यानी अंक नहीं ला पाया, इससे अब मैं सही नहीं हूँ। तो मैंने उसको कहा तुम मेहनत करके आगे बढ़ो, ये मत सोचो कि हाँ बस मैंने मेरे एक क्लास में मेरे अंक कम आने से अब मैं बेकार का हो गया हूँ। आज कई लोग खुदकुशी करते हैं, केरला में कितने जवान बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, और वो भी कौन सी उम्र में, जो पढ़ने यानी जो कॉलेज में जाने वाले अनेक लोग इसलिए खुदकुशी करते हैं क्योंकि उनको मार्क्स नहीं मिल रहे। क्या केवल एक मार्क्स ना मिलने से, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने से आप बेकार के हो जाते हो? अरे आपका जीवन है, ये जीवन प्रभु ने दिया है और आपको समझना है ये जीवन परमेश्वर ने बड़े ही कीमत पर आपको दिया है, तो हमें इसको ऐसे ही व्यर्थ में नहीं जाने देना। आज कई लोग अपने आप का मूल्यांकन, एक भैया ने कहा सारे लोगों को प्रमोशन मिला, मुझे नहीं मिला, मैं तो बेकार का हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं इस संसार पर बोझा हूँ, सब लोग कह रहे हैं सब सफल हो रहे हैं और मैं ही निष्फल हो रहा हूँ। इसे ऐसे नकारात्मक विचार उसके अंदर आ रहे हैं, वो अपने आप में घुट घुट कर जीता है और एक समय पर वो तो शराब पीने के लिए भी चला जाता है, क्योंकि इस नकारात्मक विचार के कारण उसके मन में ये बहुत सारी यानी हताशाजनक उसके मन में विचार आ रहे हैं। और आज कई लोग, जैसे मैंने बताया था कि कई लोग सुंदरता पर, अपने रूप रंग पर, कितने लोग आज पैसा यानी शॉपिंग के लिए, नए या कपड़े खरीदने के लिए, या तो मेकअप करने के लिए, या अपना थोड़ा सा रूप और रंग बदलने के लिए, अपने आप को थोड़ा स्लिम करने के लिए कितना पैसा डालते हैं। कारण क्या है? बस वो उन्हीं बातों में अपनी पहचान बना रहे हैं। और आज सोशल मीडिया एक ऐसा प्रकार का, जैसे मैं तो समझती हूँ एक जाल हो गया है कि सब लोग उसी में फोटो पे फोटो अपलोड करते रहते हैं, रील पे रील अपलोड करते रहते हैं कि हाँ लोग मुझे देखें, लोग पसंद करें। सामने वाला कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, वो क्या समझ रहा है, कोई मायने नहीं रखता। बस लोग, कितने लोगों ने हमें देखा, हमको इतने व्यूअरशिप मिले, हमको इतने लाइक्स मिले, हमको इतने थम्स अप मिले। क्या ये आपकी पहचान है? इतने खोखले हो चुके हैं हम अपनी पहचान को जानने में। पहले तो ऐसा था कि केवल हमारे घर वाले पसंद करें, आज तो कोई वहाँ पर ब्राज़ील में बैठा है, कोई इटली में बैठा है, आप उसको जानते नहीं, और वो अगर आपका वीडियो देखे, उससे क्या आपकी पहचान बन जाती है? तो मेरे भाइयों और बहनों, हम इस झूठ के शिकंजे से, हम इस झूठ के जाल से हमें बाहर निकलना है। हमें सत्य को जानना है। ईश्वर कहता है तुम मूल्यवान हो। इसे मनुष्य की राय पर आप अपने मूल्य को ना आधारित करें, बल्कि सदैव अपने आप को जाने। और ये कैसे होगा? जब आप प्रार्थना में बने रहेंगे, आप प्रभु के वचनों को अपने दिल में स्थान दोगे। यीशु कभी भी, उनको कोई कुछ भी कहता था, कोई कहता था तुम पागल हो, तुम में बेल्ज़ेबुल है, क्या क्या बताते थे, यीशु को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें पता था। बपतिस्मा के समय उन्होंने एक वचन सुन लिया था, तुम मेरे लाडले पुत्र हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसलिए ये बात यीशु के जहन में बैठी हुई थी, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। पिता मेरा अब्बा, मेरा स्वर्गीय पिता मेरा अब्बा है। अगर आप इस बात को जानोगे, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मैं कभी अनाथ नहीं हूँ। मेरा स्वर्गीय पिता जो आकाश के पंछियों को खिलाता है, जो खेत के फूलों को सजाता है, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वो मेरा प्रभु, उसकी नज़र मुझ पर है। कुछ भी हो जाए वो मुझे बनाएगा, वो मुझे उठाएगा, मुझे आगे बढ़ाएगा। तो ज़रूर आप जिंदगी में आप एक अर्थमय जीवन जी पाओगे और ईश्वर की महिमा आपकी ज़िंदगी में होगी। मैं यही दुआ करती हूँ, आप इस सत्य को जाने, अपनी पहचान ईश्वर में जाने, और आप वाकई में एक सच्चा, सुंदर, ईसाई पवित्र जीवन जी सके। यीशु के नाम से आमीन। मैं भाईंदर उत्तन से आया हूँ। मेरा नाम डायमंड एवेलिन मिरांडा है। मैं बहुत साल से
ये घुटने से और जॉइंट से सब परेशान हुआ था। इतना साल कि मैंने बम्बई का कोई डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ा नहीं, सब हॉस्पिटल का दवा किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे को एक मेरा भाई ऐसा बोला कि जाओ डिवाइन में पोट्टा में जाओ, उधर सब कुछ प्रभु अपना यीशु मसीहा वो सब कुछ चंगाई देता है। तो मैंने ऐसा बाइबल पढ़ने को लिया तो एक वचन मेरे ख्याल में आया कि मार्ग सत्य व जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पे विश्वास रखेगा वो सच्चा दिल से मेरे ऊपर विश्वास रखेगा तो उसको ज़रूरत से चंगाई मिलेगा। इसके वजह से मैं 2021 में आया था, 21 में, तो मैंने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन उस टाइम पे मेरे को चंगाई मिली ऐसा मेरे को खोज में नहीं आया था। लेकिन एक साल बाद में मेरे को ऐसा ये लगा कि मेरा सब ये जॉइंट का पेन और मेरा किडनी भी खराब था, वो रिपोर्ट किया तो सब अच्छा हो गया। ये वचन के द्वारा यीशु ने मेरे को बोला, अभी मैं मार्ग हूँ, बराबर चल सकता है तू, विश्वास रख के। तो मैं अभी बराबर चल सकता हूँ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का आभार मानता हूँ सच्चा दिल से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम घुटनों में आकर प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। आराधना प्रभु आराधना, तुझे अखिलेश्वर प्रभु तेरी आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, देने प्रभु तुझे आराधना। वेदी के सामने आए हैं हम सब, देने प्रभु तुझे आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, करते हैं तेरा ही नाम जप कर। दिल में तेरे लिए दीप जलाकर, करते हैं तेरा ही नाम जप कर। जीवन के सुख दुख हाथों में लेकर, करते प्रभु तेरा इंतजार। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस समय हम जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं।
प्रभु ने कहा है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हे यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू रोटी के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। संत पौलुस कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हमारे हृदयों में, हमारे बीच में और इस पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हृदय की गहराई से हम पिता की आराधना करें। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ने कहा है, ईश्वर आत्मा है। उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। इस समय हम आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। हम हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें। हम जानते हैं, जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो प्रभु की कृपा हमारी ओर बहने लगती है। इस समय प्रभु का सामर्थ आपकी ओर बह रही है। प्रभु की पवित्रता हमारी ओर बह रही है। प्रभु का महान प्रेम इस समय हमारी ओर बह रही है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस समय यीशु को अपने जीवन में बुलाइए, यीशु का स्वागत कीजिए। यीशु हमारे जीवन में आना चाहते हैं, परिवार में आना चाहते हैं। अपने हृदय में यीशु को बुलाइए। आइए यीशु, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए यीशु, मेरी परिस्थिति में आइए यीशु, मेरी बीमारियों में आइए यीशु, मेरी सभी चिंताओं में आइए यीशु। यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित कीजिए। अपने सभी चिंताओं को, तंगी, गरीबी, असफलताओं को, बीमारियां, पाप और पापमय आदतों को प्रभु को समर्पित कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना,
यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए ख्रिस्त में भाइयों बहनों, अंतिम आशीर्वाद के लिए हम घुटने में आ जाएंगे।